कहते हैं कि अगर किसी को उंगली पकड़ाओ तो पूरा हाथ पकड़ने लगता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि रोहित शर्मा ने ये काम किया है। और रोहित शर्मा ने उंगली कैसे पकड़ाई है बीसीसीआई को और इंडियन क्रिकेट टीम को? उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ के, अगर वो कप्तानी नहीं छोड़े होते, यही गलती विराट कोहली ने भी की थी तो उनकी कप्तानी छुड़ाई गई थी। यही कप्तानी रोहित शर्मा ने की है तो उनकी कप्तानी छुड़ा दी गई। जबकि ऐसा नहीं था। उनका रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड में भी अगर देखा जाए तो उनका विनिंग परसेंटेज 75% प्लस है। और आईसीसी इवेंट में अगर बात करें तो उनके विनिंग परसेंटेज और ज्यादा है, ये 85-90 के आसपास पहुंच जाते हैं। तो जो 24 में से तो कोई 27 में से कोई 2-3 मैच हारता है। और उनके रिकॉर्ड आपको पता ही है कि एक मात्र भारतीय कप्तान ऐसे हैं जिन्होंने चारों फॉर्मेट में, चाहे वो वर्ल्ड कप हो गया हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हुआ हो, चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, टेस्ट कप फाइनल खेले, एक पहले मात्र ऐसे कप्तान है जिन्होंने खिलाया है फाइनल। और उन्होंने ट्रॉफी भी जीती है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता, 2024 का वर्ल्ड कप जीता, 2023 का वर्ल्ड कप ओडीआई का जीतते जीतते रह गए। उस टाइम तो सभी ने ये कहा था बहुत अच्छा खेला, भारतीय टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम दोबारा आएंगे, हमारी टीम की कोई गलती नहीं थी। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि हाँ रोहित 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 ने सब कुछ करके दे दिया। लेकिन अभी उनके साथ कैसा हो गया कि उनको न बताया गया, न कहा गया और उनको कप्तानी से हटा दिया गया। जैसा कि मोहम्मद कैफ साहब ने ये कहा है कि भैया उन्होंने 16 साल 17 साल टीम इंडिया को दिया। कहीं भी अगर दोहरे शतक की नाम होगे तो रोहित शर्मा का नाम आप गर्व से कहोगे। ऐसा खिलाड़ी जो 5-5 शतक एक ही वर्ल्ड कप में लगा देता है, रोहित शर्मा का नाम लोगे। लेकिन एक साल आपसे नहीं दिया गया। जबकि एक साल अगर आप दे लेते इस ऐसे खिलाड़ी को जिसका रिकॉर्ड इतना बढ़िया है, जो इतनी बेहतरीन तरीके से डेडिकेटेड होकर कप्तानी करता है और अपना स्वयं का रिकॉर्ड ना देखते हुए टीम के लिए खेलता है, तो वर्ल्ड कप नहीं जिता के दे सकता क्या? क्या जरूरत है इतनी जल्दबाजी करने की? यही कहा जाता है। भारत में एक समस्या ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है ना, तो उसको नहीं आगे बढ़ने दिया जाता है। अब टीम मैनेजमेंट या फिर बीसीसीआई या जिन लोगों ने उनको कप्तानी से हटाने का फैसला लिया है, उनका यही है कि अगर रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो होगा क्या कि भैया रोहित शर्मा बड़ा नाम है, विराट कोहली बड़ा नाम है, तो इनका पूरा क्रेडिट इनके ऊपर चला जाएगा। और जो नए लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनका क्रेडिट खत्म हो जाएगा। उनको ये नहीं मिलेगा। अभी तो ये रहेगा कि नए लड़कों को हमने बनाया है तो इन लोगों ने कप्तान बनाया था, इन लोगों ने इनको लीडरशिप दी थी, तो इनका नाम होगा। तो ये नहीं चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का जिसने मेहनत करके आगे बढ़ा है उसका नाम हो। ये खैर रियल लाइफ में भी है, और चाहे क्रिकेट हो चाहे पॉलिटिक्स, हर जगह चलती है। पर ऐसा चलना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत किया है, जिसने सालों साल क्रिकेट को दिया है, आप 1-1.5 साल दे सकते थे। 2025 अभी समाप्त होने वाला है, 2026 और 2027। उन्होंने, कैप साहब ने ये बात भी बोली है कि उन्होंने बड़प्पन दिखाया जो T20 वर्ल्ड कप से संन्यास लिया। उन्होंने लड़कों को आगे लाया, और किसी और दूसरे लड़कों को आगे लाने के लिए नहीं, ये जो खेले हैं इनको भी रोहित शर्मा विराट कोहली ने बनाया है। इनको ही खिलाने के लिए, इनको ही आगे बढ़ाने के लिए वो इनको आगे लाए हैं। तो जैसे स्टेप वाइज अगर उन्होंने अपने हैंड ओवर दे दिया, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उससे आप कप्तानी छीन लो। ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। ये उसी दिन अखड़ता है जब आप बड़े मैचेस में फंसते हैं, जब आप मेन जगह पे फंसते हैं। और आपके साथ ऐसा नहीं है कि किसी को अगर कोई भी पद मिल गया है, किसी को कोई अगर जिम्मेदारी मिल गई है तो हमेशा रहेगी। आपके साथ भी ऐसा होता है तो बुरा लगता है। तो यही मेरा कहना है कि इतनी जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं थी। ये जो कप्तान है इनको अभी आगे मौके मिलते, 1-2 साल बाद मिल जाते तो कोई बुराई थोड़ी थी। और थोड़ा परिपक्व हो जाते, एक और आईसीसी टूर्नामेंट देख लेते, उनके साथ रह के देख लेते, करके देख लेते। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने जल्दबाजी दिखाई भी है तो ऐसे व्यक्ति के साथ दिखाइए ना जो सच में इसका हकदार है, जो इसका सच में हकदार है और जो जिसको मिलना चाहिए। अगर आपको कप्तानी ही देना है तो और सारे खिलाड़ी हैं, कितनी बार हम लोगों ने नाम ले चुके हैं। श्रेयस अय्यर का नाम ले चुके हैं। आप वाइस कैप्टन बना के क्या करेंगे? वाइस कैप्टन रहेंगे
फिर उसके बाद हट जाएंगे, क्या पता टीम में आए नहीं, कप्तान बनाइए आप। फिर आपको अगर ऐसा सोचना है तो सीनियरिटी, एक्सपीरियंस उसका जरूर फायदा होना चाहिए। ये नहीं है कि भैया हमको किसी ने स्टेटमेंट ये दिया है कि हमको दिक्कत होती है स्ट्रेटजी अलग अलग बनाने में। अरे भैया जब स्ट्रेटजी होती है तो पूरे के पूरे जब क्रिकेट चला हुआ है तो 11 खिलाड़ियों को हमेशा खिलाइए। हमेशा खिलाड़ी नए आएंगे, कप्तान नए आएंगे, और ऑल फॉर्मेट में जरूरी नहीं है कि एक ही कप्तान बनाओ, कोई जरूरी नहीं है कि हमको दिक्कत आ रही सोच विचार में। जब वो बंदा परफॉर्म नहीं करे, जब नहीं सेट होगा, जबरदस्ती आप सेट करने की कोशिश करोगे दिक्कत होगी। तो जो सच में अगर हकदार है, अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, रोहित शर्मा को हटा दिया गया, कोई वो नहीं, लेकिन जो सच में हकदार है उनको मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति को ही बनाए। मैं किसी को विरोध नहीं करता, जिसको भी बनाया गया है वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो भी अच्छा खेलते हैं, बट किसी न किसी के साथ तो ज्यादती हुई है। अगर इसकी बात अगर है, इक्वालिटी की बात है, इक्विटी की बात है, तो सबको बराबर मौका मिलना चाहिए ना। फिर तो यही मेरा कहना है कि रोहित शर्मा को कप्तानी से आप हटा दिए, 1-1.5 साल आपको वेट कर लेना चाहिए। वो बंदा कितना मेहनत कर रहा है, किसी ने ये भी कहा है कि वो डेडिकेटेड नहीं है। अरे भाई डेडिकेटेड क्या नहीं है, डेडिकेटेड और कमिटमेंट दिखाने के लिए तो उन्होंने T20 छोड़ा है, टेस्ट छोड़ा है कि हम केवल ODI खेल सके, वहां सम्मान से खेल सके और पूरा फोकस होके खेल सके, इसी आशा में कि शायद 2027 वर्ल्ड कप हम खेलेंगे। और कल को आप उनको एक सीरीज में ले जाओगे, रन अगर बने या नहीं बने बाहर कर दोगे, फिर बोलोगे बस। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और बस इतना ही कहना है। तो आप लोगों को क्या कहना है अगर रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया है, इसके बारे में आप जरूर कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा।